Assalamualaikum. दिस इज़ फ़िज़ा इसराइल. यू आर वाचिंग साइंस इज़ लर्निंग. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अब्रॉड में यानी कि इटली में एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और आईमेट टेस्ट क्या होता है और इसमें अप्लाई प्रोसेस और इसके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, और साथ ही साथ हम प्री इनरोलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और देन नेक्स्ट हम आईमेट के पेपर पैटर्न और इसके मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ हम डिस्कस करेंगे कि आईमेट का रिज़ल्ट कब आता है और इटली की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस ऑफ़र करती हैं फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, और इनमें फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स हैं। नेक्स्ट हम इटली में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए फुल वॉच करें ताकि आपकी सारी क्यूरीज़ और क्वेश्चंस क्लियर हो सकें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं इटली में एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इटली में एमबीबीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी एफएससी प्री मेडिकल में होनी चाहिए और ये पास होनी चाहिए, या ए लेवल आपने किया होना चाहिए जो पास होना चाहिए। उसके बाद आपको आईमेट का टेस्ट देना होगा और इसमें ये आपके एडमिशन में 100% इसी का रोल होगा। और आपको आईलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसके बाद कोई एज लिमिट नहीं है एडमिशन के लिए। और अगर आपके गैप ईयर्स हैं तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एडमिशन पे। मतलब ये कि अगर आपने एफएससी की उसके बाद 2 या 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जितने भी सालों बाद आप एडमिशन लेना चाहें एमबीबीएस इटली में करने के लिए, तो आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आईमेट के अप्लाई प्रोसेस के बारे में, जिसका मैंने कहा कि 100% आपके एडमिशन में रोल प्ले करेगा। तो आईमेट में ये आपको एक टेस्ट होता है जो इटली की तरफ से कंडक्ट किया जाता है वहाँ पे एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। इस टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसकी फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी, तो तभी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इटली की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम यूनिवर्सिटेली है, उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनाने के लिए आपको आपका CNSE नंबर या पासपोर्ट रिक्वायर होगा, और ज़्यादातर रिकमेंडेड पासपोर्ट नंबर होता है। पासपोर्ट नंबर से आप बना सकते हैं अपना अकाउंट। और अकाउंट कैसे बनाना है ये आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। तो आज की वीडियो में हम जनरल बातें डिस्कस करेंगे, और जो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने वहाँ से रजिस्ट्रेशन करनी है। आपने इसी यूनिवर्सिटेली की पोर्टल से आईमेट के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, और आईमेट की रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगी वो जुलाई में ओपन होती है, और आईमेट का टेस्ट जो कंडक्ट होता है वो सितंबर में होता है। सितंबर के फर्स्ट 2 वीक में टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। आईमेट की रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको आईमेट की फ़ी भी सबमिट करवानी होगी जो 120 यूरोज़ हैं, और 120 यूरोज़ इंडियन करेंसी में 11,052 रुपीज़ के इक्वल है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में 37,474 पे किया है, और बांग्लादेश में 14,583 टका के इक्वल है। ये जो करेंसीज़ की कन्वर्जन की है मैंने, ये इस टाइम यूरो का रेट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितना है उसी हिसाब से मैंने यूरो की कन्वर्जन की है। जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जुलाई में, तो उस टाइम कोई ना कोई अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो आप उस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आईमेट का टेस्ट जो होता है वो साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस टाइम आप आईमेट की रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, जिस टाइम आपने यूनिवर्सिटेली के पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, उसके बाद आईमेट की रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे खुद से, तो साथ ही साथ आपने अपनी प्री एनरोलमेंट भी कर लेनी है। प्री एनरोलमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एडमिशन में। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस के बारे में, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो भी स्टूडेंट नॉन यूरोपियन है, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और भी जो नॉन यूरोपियन है जो
आईमेट के लिए अप्लाई कर इटली में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने जो 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ और उनकी सीट्स के बारे में लास्ट में बताऊंगी। जो 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक जो फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे जो यूनिवर्सिटी चूज़ की होगी, उनका एडमिशन अगर उनके मेरिट के अकॉर्डिंग होना हुआ तो उसी में होगा। मतलब उस यूनिवर्सिटीज़ का जो मेरिट चल रहा होगा, अगर उन स्टूडेंट का मेरिट उस यूनिवर्सिटी के मेरिट के अकॉर्डिंग हुआ तो उन स्टूडेंट का उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगा। जबकि जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं उनने जो 12 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन सबको सेलेक्ट करना होता है और इन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होती है। मतलब अगर फर्स्ट यूनिवर्सिटी में उनका मेरिट एग्रीगेट कम हुआ और उस यूनिवर्सिटी का मेरिट ज़्यादा हुआ, अगर नहीं हुआ उनका एडमिशन तो नेक्स्ट में हो जाएगा, अगर नेक्स्ट में नहीं हुआ तो फिर थर्ड में हो जाएगा, थर्ड में ना हुआ फोर्थ में, फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से 12 तक चलते रहेंगे। जबकि नॉन यूरोपियन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सोच समझ कर एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जहाँ पे आपका एडमिशन पॉसिबल हो। अब जिस टाइम आपने यूनिवर्सिटी टैली की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना लिया है, आपकी रजिस्ट्रेशन भी डन होगी, आपकी प्री एनरोलमेंट भी डन होगी। फिर उसके बाद जिस टाइम आपने ये सब कुछ कर लिया है और जिस टाइम आपका आईमेट का टेस्ट होना होगा जिस दिन, उससे पहले आपको एक ईमेल रिसीव होगी। ईमेल में आपको उस टेस्ट की जगह के बारे में बताया जाएगा और सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें टेस्ट में लेके आनी हैं और क्या चीज़ें टेस्ट में लेके नहीं आनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ईमेल में बताई जाएंगी। नेक्स्ट हम आईमेट जो टेस्ट जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। आईमेट के टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बायोलॉजी के 18 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 12, फिज़िक्स एंड मैथ इन दोनों के कंबाइन 8 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं और जनरल नॉलेज के 12 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मार्क्स क्राइटेरिया के बारे में। टोटल मार्क्स आईमेट के 90 होते हैं, जिनमें से ईच क्वेश्चन कैरी करता है 1.5 मार्क्स। और अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे उनमें से 1.5 मार्क्स तो आपके कट होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपने ठीक किए उनमें से भी आपका 0.4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आईमेट रिज़ल्ट के बारे में। जिस दिन आप आईमेट का रिज़ल्ट दे के आएंगे उसी दिन आपको वहाँ पे जो आपने क्वेश्चन आपने जो भी ऑप्शन चूज़ किया होगा वही उसी की आपको कार्बन कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। वो कार्बन कॉपी आपने लेके अपने घर आ जाना है। फिर रात को जिस टाइम यूनिवर्सिटी टैली की वेबसाइट के ऊपर की आएगी तो आपने अपने क्वेश्चंस को उसकी वाले क्वेश्चंस के साथ मैच करके अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना है कि आपने टोटल कितना गेन किया है। उसके बाद जो ऑफिशियल रिज़ल्ट की बात की जाए तो ऑफिशियल रिज़ल्ट जो आएगा वो 1 मंथ के बाद आएगा। ऑफिशियल रिज़ल्ट में आपको आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक एडमिशन लेटर रिसीव हो जाएगा। ऑफिशियल रिज़ल्ट के बाद आपको एक एडमिशन लेटर रिसीव होगा आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब जिस टाइम आपको एडमिशन लेटर रिसीव हो जाएगा तो फिर आपने प्री एनरोलमेंट वाली फ़ीस सबमिट करवानी है। तो अब आपका एडमिशन जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वो स्टूडेंट जो उन कंट्रीज़ में रहते हैं जिनको इटली में जाने के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो उनको वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके अच्छे डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए वीज़े में अप्लाई करने के लिए ताकि आपको वीज़े का अप्रूवल मिल सके। मोस्टली स्टूडेंट्स जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है उनको वीज़े का अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप के पोर्टल ओपन होते हैं जुलाई में। तो अभी तक आपको आपके एडमिशन का कंफर्म नहीं होगा जुलाई में कि आपका एडमिशन होगा भी या नहीं होगा। आपने अपने एडमिशन को नहीं देखना। अगर आपने इटली में एमबीबीएस के लिए जाना है तो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप पहले से ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद आप अपनी तैयारी करें। आईमेट के डॉक्यूमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसके पूरे प्रोसेस के बारे में मैं कोई सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगी। नेक्स्ट पेज पे मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ और उनकी एमबीबीएस की सीट्स यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देती हूँ। आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को और सीट्स को चेक कर लें। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी कंट्रीज़ जो अब्रॉड में हैं, जो MBBS ऑफ़र करती हैं स्कॉलरशिप पे, उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री में MBBS से रिलेटेड होनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करके स्कॉलरशिप लेके इटली में कैसे आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं मेडिसिन की, MBBS से रिलेटेड और BDS से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।